हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन को पढ़ रहे थे, जिसमें जो है मैं हिस्ट्री कवर करा रहा था। ठीक है जी, यहाँ पे उन क्वेश्चन को मैं लाता हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लायक है, जो एग्ज़ाम से यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे भी गए, जो है आप क्वेश्चन पेपर उठा के भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये कौन कौन से एग्ज़ाम के लिए काम आएगा, तो लगभग छत्तीसगढ़ के कोई भी एग्ज़ाम, चाहे आप जो है पीएससी प्री के लिए भी तैयारी कर रहे हो, चाहे आप मेंस का भी फॉर्म जो है डल रहा है, तो जिन स्टूडेंट का प्री क्वालिफाई हो गया है तो मेंस का जो है फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया, तो फॉर्म को जो है आप सबमिट कर सकते हैं। साथ ही साथ जो स्टूडेंट जो यहाँ पे जो है छत्तीसगढ़ पुलिस, प्रयोगशाला, हॉस्टल वार्डन, ये सभी की एग्जामों की तैयारी आप हम अगर शिक्षक कर्मी भर्ती को तैयारी कर रहे होंगे तो फॉर्म को आप भर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। मतलब जो फॉर्म भर लिए होंगे तो ये जो है छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन लगभग सभी एग्जाम के लिए काम आएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्वेश्चन वही क्वेश्चन मैं जहाँ पे जो कंटेंट में ज़्यादा फोकस करता हूँ, कोई भी क्वेश्चन यहाँ कराने की कोई मतलब नहीं है। ठीक है जी, तो यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँच पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो हमारा 45 तक मैं क्वेश्चन कवर करा दिया था, 46 से स्टार्ट करेंगे। तो कलचुरियों की रायपुर शाखा की जो स्थापना कब हुई थी। ठीक है जी, तो रायपुर में कलचुरियों शाखा की स्थापना कौन से सन में हुई थी या कौन से शताब्दी में? 10वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी या आपके 14वीं सदी के अंतिम भाग में? तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14वीं सदी के अंतिम भाग में जो है रायपुर के जो है कलचुरियों शाखा की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो लगभग 14वीं शताब्दी मान के चलिए। तो 14वीं शताब्दी के वीर सिंह देव के शासनकाल के दौरान जो है कलचुरी साम्राज्य का विभाजन हो गया था। फिर कलचुरियों के लगभग नया शाखा के रूप में लहुरी शाखा का उदय हुआ, जिसमें रायपुर में हुआ, जिसके प्रथम शासक कौन थे? केशव देव है। ठीक है, आपके एग्जाम भी में क्वेश्चन पूछा गया है। केशव देव जो इसके जो है इसके प्रथम शासक थे। तो केशव देव रायपुर कलचुरी शाखक वंश के प्रारंभ करता है, लेकिन इसका आयोग जो पीएससी जो आंसर लिया गया है रामचंद्र को संस्थापक के रूप में लिया गया है। तो जो आयोग आंसर लिया है वही आपको जो है आंसर लेना है। ठीक है, पुस्तक में आप जाके देखेंगे तो केशव देव रायपुर कलचुरी शाखा के वंश के जो प्रारंभ करता है, और आंसर जो आयोग ने लिया है रामचंद्र को संस्थापक के रूप में लिया है। ठीक है जी, खल्लारी जो है इसकी राजधानी है, मतलब जो है रायपुर कलचुरी शाखा के अंतर्गत। ठीक, इसके बाद केशव देव के बाद रामचंद्र देव आए, इसके बाद ब्रह्मदेव आए, फिर अमर सिंह देव। तो इसको याद रखिएगा, इसको डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रायपुर में कलचुरियों की आरंभिक राजधानी क्या थी? तो अभी जस्ट बताए होंगे। तो रायपुर में कलचुरियों की जो आरंभिक राजधानी स्टार्टिंग में जो है खल्लवाटिका, खल्लाड़ी या आपका जो है तुमाड़, आपके जो है लोरमी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा राजधानी खल्लारी थी, या इसको जो उस समय खल्लवाटिका के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है जी, तो खल्लारी अभी कौन से डिस्ट्रिक्ट में आते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है जी, आंसर बताइएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस कलचुरी शासक ने सकल कौशलाधिपति की पदवी धारण की थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है जी, तो किस कलचुरी शासक ने सकल कौशलाधिपति की जो पदवी धारण की थी? कलिंगराज, रत्नराज प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम या आपके जाजलदेव प्रथम? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सकल कौशलाधिपति जो किसको कहा जाता है या इसकी उपाधि किसको दी गई थी? तो पृथ्वीदेव प्रथम को सकल कौशलाधिपति या प्रचंड कौशलाधिपति की उपाधि इन्होंने धारण की। या आपके सीजीपीएससी में, साथ ही साथ आईटीआई प्रिंसिपल, व्यापम वगैरह में क्वेश्चन आपसे आया हुआ है। ठीक है जी, तो इसको याद रखिएगा। इनके ताम्रपत्र है, अमोदा ताम्रपत्र में इसके जो है जानकारी पता हुआ, जिसमें कहा जाता है कि लगभग 21,000 गाँव, ठीक है, 21,000 गाँव के जो है स्वामी थे। ठीक, कौन? पृथ्वीदेव प्रथम। इनका शासनकाल 1065 से लेकर 95 तक इनका जो है शासनकाल रहा था। ठीक है, इन्होंने रतनपुर के विशाल तालाब का निर्माण इन्होंने करवाया था। तुमाड़ में पृथ्वीदेवेश्वर मंदिर का भी इन्होंने निर्माण करवाया था। बंकेश्वर मंदिर और तुमाड़ में चलुस्किका का निर्माण भी इन्होंने करवाया था। तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, पृथ्वीदेव प्रथम के द्वारा चित्तौड़गढ़ लाभागढ़ का भी किला इन्होंने बनवाया था, जिसमें आपको 3 प्रवेश द्वार थे, मेनका दरवाजा, सिंह द्वारा और हुंकारा दरवाजा। तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रतनपुर के किस कलचुरी सम्राट के जो प्रधानमंत्री थे गंगाधर ने रतनपुर के निकट एक वीरा देवी मंदिर का निर्माण करवाया था? रत्नदेव प्रथम, रत्नदेव तृतीय,
जाजलदेव प्रथम या जाजलदेव द्वितीय। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन रत्नदेव जो तृतीय है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये रत्नदेव तृतीय है। इनका शासनकाल देखेंगे तो 1178 से लेकर 98 तक इनका शासनकाल रहा था। ठीक है, इनके द्वारा रत्नदेव तृतीय के जो सेनापति थे गंगाधर राव, ठीक है, इनके जो प्रधानमंत्री थे। खरौद के लक्ष्मणेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार इन्होंने करवाया था। और इन्होंने रतनपुर में लखनी देवी एक वीरा देवी के मंदिर भी इन्होंने निर्माण करवाया था। रतनपुरारती जो शिव मंदिर का भी इन्होंने निर्माण करवाया था। ठीक है जी, इसी इनके काल में जो है भयंकर अकाल भी पड़ा था। ठीक है जी, तो किनके काल में, शासन काल में, तो रत्नदेव तृतीय के जो है इस काल में जो है इनके शासनकाल के दौरान भयंकर अकाल पड़ा था। ठीक है, तो इसका जो है बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने अपने सिक्के पर गज शार्दुल अंकित करवाया था? कमलराज, जाजलदेव प्रथम, रत्नदेव द्वितीय या जाजलदेव द्वितीय। ये जो क्वेश्चन कौन से पेपर में आया हुआ है जी? ये आपका CGPSC 2014 के पेपर में आया हुआ है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन जाजलदेव प्रथम करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनका शासनकाल 1095 से लेकर 1120 तक जो है इन्होंने शासन किया था। ठीक है, और गज शार्दुल की उपाधि इनको जो है दी गई थी जाजलदेव प्रथम को। मतलब इसका मतलब होता है गज शार्दुल के मतलब जो है हाथियों के शिकारी कहा जाता है। ठीक है जी, इन्होंने त्रिपुरियों की अधीनता का अस्वीकार कर दिया और अब पहली बार इन्होंने स्वर्ण सिक्के छत्तीसगढ़ में चलाए थे। तो छत्तीसगढ़ में पहले स्वर्ण सिक्के कौन से शासक ने चलाया था? तो जाजलदेव प्रथम ने चलाया था। ठीक है जी, और जिसमें श्रीमद जाजलदेव और गज शार्दुल चित्रित इन्होंने करवाया था। ठीक है, इन्होंने जो है जाजलपुर जांजगीर नगर बसाया था, जिसमें वर्तमान में जिसको जांजगीर चांपक नाम से इसको हम जानते हैं। हर साल यहाँ पे जो है जाजल महोत्सव का भी आयोजन यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, इसके द्वारा जाजलपुर में विष्णु मंदिर, नक्टा मंदिर का भी इन्होंने निर्माण करवाया था और पाली के शिव मंदिर कोरबा का जो है जीर्णोद्धार करवाया था। ठीक है, तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, जिसको आपको याद रखना है। इनके मंत्री थे पुरुषोत्तम देव, इनके मंत्री थे, इनके गुरु रुद्र शिव थे, जिसको आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जाजलदेव प्रथम के जाजलदेव प्रथम के उत्तराधिकारी बना है पृथ्वीदेव द्वितीय, या आपका पृथ्वीदेव प्रथम, या आपका रत्नदेव प्रथम, या आपका रत्नदेव द्वितीय। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पृथ्वीदेव द्वितीय। तो जाजलदेव प्रथम के उत्तराधिकारी कौन बने थे? तो पृथ्वीदेव द्वितीय बना थे। ठीक है जी, इनका शासनकाल देखेंगे तो 1120 से लेकर 35 तक इन्होंने जो है शासन किया था। और इनके द्वारा जो है अभियान जो इन्होंने जो है जीत हासिल की थी, जिसमें उड़ीसा के गंगवंशी शासक अनंत वर्मन चोटगंग को शिवरी नारायण के समीप इन्होंने हराया था। ठीक है, बंगाल के गोंड राजाओं को भी इन्होंने परास्त किया था और त्रिपुरियों के नरेश गयाकांडा के आक्रमण को विफल किया और भंज राजाओं की राजधानी खिज्जिंग और आक्रमण पर वहाँ के राजा हरहोहू को इन्होंने पराजित किया था। ठीक है, और इनके जो अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं अकलतरा, पारा गाँव, शिवरी नारायण, सरखों, यहाँ से अभिलेख प्राप्त हुए हैं। इनके स्थापत्य जैसे देखेंगे तो सामंत वल्लभ राज के द्वारा विकर्णपुर जो महल, कोटगढ़ व रेवंत मंदिर का भी निर्माण इन्होंने करवाया था। इन्हें 36 विधाओं का ज्ञाता कहा जाता है। ठीक है, तो 36 विधाओं के ज्ञाता किसको कहा जाता है? तो आपका एक मिनट, तो यहाँ पे जो है ये आपका पृथ्वीदेव, ये रत्नदेव द्वितीय रहेगा। ठीक है जी, तो रत्नदेव ये आपका द्वितीय है। ठीक है, पृथ्वीदेव द्वितीय नहीं, ये आपका रत्नदेव द्वितीय है। ये जो है जाजलदेव प्रथम के उत्तराधिकारी बने थे। ठीक है, इनको जो है आपका जो है 36 विधाओं का जो है ज्ञाता कहा जाता है। तो यहाँ पे जो है टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है जी, तो रत्नदेव द्वितीय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रत्नदेव का शासनकाल, मतलब रत्नदेव का शासनकाल कौन सा तक, मतलब ईयर तक इन्होंने किया है? 1040 से 45, 1045 से 65, 1065 से 70 या 1070 से 75। तो 1045 से लेकर इन्होंने 1065 तक ईस्वी तक इन्होंने जो है शासन किया है रत्नदेव प्रथम ने। ठीक है, इन्होंने जो है रतनपुर, ठीक है, इन्होंने रतनपुर के जो है मंदिर का निर्माण करवाया था। 1050 ईस्वी रतनपुर के नगर की जो है स्थापना की। इन्होंने तुमाड़ के स्थान पर रतनपुर को अपनी राजधानी बनाया। तुमाड़ राजधानी से किसने शासन किया था? तो कलिंगराज, कमलराज, रत्नदेव ने छत्तीसगढ़ पर शासन किया। ठीक है, इन्होंने कोमोमंडल अधिपति वजुवर्मन की कन्या जो नोनुला से इन्होंने विवाह किया था। ठीक है, तो इसको याद रखें। इनके द्वारा कौन कौन से मंदिर बनवाया गया था? महामाया मंदिर। ठीक है, महामाया मंदिर कहाँ है? ये आपका रतनपुर में है। 11वीं शताब्दी में इसको बनवाया गया था। साथ ही साथ महिषासुर मर्दनी है, ये आपका जो है लाफागढ़ में, इसका निर्माण इन्होंने कराया था।
जिसको आपको याद रखना है, ठीक है जी। तो इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर, सॉरी बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाहरेंद्र शाह का शासनकाल कब से कब तक था? 1544 से 1581, 1480 से 1525, 1198 से 1222 या 1178 से 1198। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है 1544 रहेगा, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। तो वाहरेंद्र शाह का जो शासनकाल 1480 से लेकर 1544 तक जो है इन्होंने शासन किया था। इन्होंने राजधानी कोसगई कोरबा की इन्होंने राजधानी बनाया था। वाहरेंद्र शाह ने रतनपुर के स्थान पर छुरी कोसगई का निर्माण कराया, कोषागार की स्थापना की। कोसगई मंदिर जो छुरी कोरबा में है, चैतुरगढ़ के किला निर्माण करवाया था। इन्हीं के शासनकाल के दौरान सय के बदले बिसई ठाकुर बिंजवार सोनाखान क्षेत्र में जमींदारी स्थापित कर इनको जो है सौंप दिया गया था, ठीक है जी। तो इसको आपको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लखनेश्वर मंदिर, ठीक है जी, लखनेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? ये आपके CGPSC 2014 के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो मैं उन्हीं क्वेश्चन को यहाँ पे लाता हूँ जो आपके एग्जाम के लिए है। बहुत सारे यहाँ से क्वेश्चन मेंशन नहीं करता हूँ, लेकिन जो है ये बहुत सारे क्वेश्चन आपके रिपीट भी हुए हैं, ठीक है जी। तो ये आपका जो है कोई भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे होंगे तो बढ़िया, ठीक है। तो लखनेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था, ये आपके CGPSC 2014 पेपर में है। तो 4 ऑप्शन है, रत्नदेव तृतीय, प्रतापमल, बाहर शाह या कल्याण शाह। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रत्नदेव तृतीय, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इन्होंने लखनेश्वर मंदिर ठीक है जी, तो लखनेश्वर मंदिर का जो इन्होंने जीर्णोद्धार कराया था, ठीक है। तो इसको आपको याद रखनी है। तो लखनेश्वरी देवी या एकवीरा देवी का मंदिर निर्माण इन्होंने कहाँ पे करवाया था? रतनपुर में करवाया था। खरौद के लक्ष्मणेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार करवाए थे। उनके जो सेनापति थे रत्न तृतीय के जो सेनापति गंगाधर राव ने करवाया था, ठीक है। रतनपुर में पूरारती शिव मंदिर उन्होंने बनाया था। इन्हीं के काल में भयंकर अकाल भी पड़ा था, ठीक है जी। तो इसको आपको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कर सही कथन का चुनाव कीजिए। आपका CGPSC 2014 पेपर में आया हुआ है। तो कलचुरी राजवंश का संस्थापक कृष्णराज था। दूसरा है त्रिपुरी में स्थायी रूप से राजधानी की जाती थी। राजधानी स्थापित करने के श्रेय कोकल प्रथम को जाता है। कोकल प्रथम का विजयों का उल्लेख बिहार लेख से मिलता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, केवल 1, केवल 2, केवल 3 या डी ये सभी। इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल 2। त्रिपुरियों में स्थायी रूप से राजधानी स्थापित करने का श्रेय जो है कोकल प्रथम को कहा जाता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको जो है बहुत बार रिपीट होते हैं, ठीक है जी। तो इसको आपको याद रखिएगा। तो इसका जो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जिस चीज़ को आपको पता नहीं है तो इसको इग्नोर करके यहाँ जो आंसर है उसी को आप लगाएंगे। क्वेश्चन को ऐसे टाइप के क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे, 1 बार नहीं 2 बार 3 बार रीड कीजिए, लेकिन आंसर करेक्ट होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रायपुर में रतनपुर के कलचुरी शाखा का प्रथम शासक कौन है? ब्रह्मदेव, रामचंद्र, मोहन सिंह, अजीत सिंह या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये आपका CGPSC 2016 के पेपर में आया हुआ है। इसका आयोग रामचंद्र को लिया गया था, तो हम भी आंसर उसी को लेंगे, ठीक है जी। तो रायपुर में रतनपुर के कलचुरी शाखा जो प्रथम शासक कौन था? तो ये आपका रामचंद्र था, ठीक है जी। तो इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो आयोग आंसर लिया वही हमको आंसर लेना पड़ेगा, अपने मन से तो हम कुछ भी ले भी नहीं सकते, ठीक है जी। तो ये आपका जो क्वेश्चन देख सकते हैं CGPSC 2016 के पेपर में आया हुआ है, ठीक है, मेंशन कर दिया हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कलचुरी राजवंश की निम्नलिखित में से किस शाखा ने छत्तीसगढ़ में राजनीतिक सत्ता स्थापित की? लहुरी शाखा, बेहुरी शाखा, त्रिपुरी या कलिंग? तो इसका जो है ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो कलचुरी राजवंश की जो लहुरी शाखा ने छत्तीसगढ़ में राजनीतिक सत्ता स्थापित की थी, ठीक है जी। लहुरी शाखा को भी मैं बताया हूँ आप लोग को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कलचुरी शासन व्यवस्था के अंतर्गत महाकोटपाल निम्न में से किससे संबंधित है? राजस्व मंत्री से, विदेश मंत्री से, दुर्ग या किले की रक्षा करने वाला या राजा का धर्म संबंधी एक सलाहकार होता था? जिसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। तो कलचुरी शासन व्यवस्था में अंतर्गत महाकोटपाल, ठीक है जी। तो महाकोटपाल निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये जो है दुर्ग या किले की जो है रक्षा करने वाले पहरेदारी को यहाँ पे जो है महाकोटपाल कहा जाता है, ठीक है जी। तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, सुनारपाल के तिथि विहीन अभिलेख से निम्न में से किस राजा को उल्लेख मिलता है? जयसिंह देव, हरिश्चंद्र देव, सोमेश्वर देव या मधुरांतक देव? तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा जयसिंह देव। तो सुनारपाल के तिथि विहीन, ठीक है,
तो जो तिथि विहीन अभिलेख से ये आपका जैसी कि राजा का उल्लेख यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। काकतीय वंश के किस शासक ने प्रौढ़ प्रताप चक्रवर्ती की उपाधि धारण की थी? दिक्पाल देव, राजपाल देव, वीर सिंह देव या प्रताप राजदेव? तो चलिए जी, कौन सा आंसर हो सकता है? तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट, ठीक है जी। तो राजपाल देव एक जो है काकतीय वंश के शासक थे। इन्होंने प्रौढ़ प्रताप चक्रवर्ती की उपाधि इन्होंने धारण की थी, ठीक है। 1324 से लेकर 1961 तक जो है काकतीय वंश ने शासन किया और बस्तर में सर्वाधिक लंबे समय तक शासन इन्होंने किया था काकतीय वंश ने, ठीक है। शासन क्षेत्र बस्तर था। संस्थापक कौन है? अन्नम देव इसके संस्थापक है काकतीय वंश के। अंतिम शासक प्रवीर चंद्र भंसदेव है। तो यहाँ से क्वेश्चन भी आपके व्यापम में कई बार रिपीट हुए हैं, तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, ठीक है जी। तो सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच पाए, और अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।